दोस्तों लास्ट वीडियो में मेरे पास एक डिमांड आई थी कि एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को हम बैक टेस्ट कैसे कर सकते हैं फ्री में, क्योंकि पेड प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे, फ्री वाले बहुत कम है। तो फ्री में कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो में जानेंगे। प्लस बैक टेस्टिंग करने के बाद उस स्ट्रेटेजी को फुल्ली ऑटोमेट कैसे करेंगे वो भी दोस्तों आज की वीडियो में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बैक टेस्टिंग करने के लिए मैं दो प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा हूं। पहला है ट्रेडिंग व्यू, दूसरा है चैट जीपीटी, प्लस एक प्लेटफॉर्म और है क्लाउड एआई। आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी आपको कौन सा इस्तेमाल करना है। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू को लॉगिन कर लेना है और चैट जीपीटी को भी साथ में लॉगिन कर लेना है। कैसे करते हैं, नॉर्मली देखिए गूगल पर जाएंगे और ट्रेडिंग व्यू मेंशन करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद देखिए वेबसाइट आ जाएगी, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। प्रोडक्ट्स में जाएंगे, सुपर चार्ट में जाएंगे तो एक ब्यूटीफुल से एडवांस सा चार्ट आपको दिखाई देगा। यहां तक आपको आ जाना है। इसी तरीके से चैट जीपीटी को भी लॉगिन कर लेना है। दोनों को लॉगिन करने के बाद आपका काम स्टार्ट होता है स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना, कौन सी स्ट्रैटेजी पर आप बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं। तो एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। स्ट्रैटेजी देखिए, सिंपल मूविंग एवरेज हम लेंगे या आप ईएमए भी ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ा डिफरेंसेस नहीं आएगा। तो दोस्तों हमने सिंपल मूविंग एवरेज ले लिए, ठीक है। आप ये में भी ले सकते हैं ऑल्टरनेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी सेटिंग्स में आप जाएंगे। स्ट्रैटेजी में देखिए हम क्या कर रहे हैं, दो मूविंग एवरेज ले रहे हैं, एक 7 पीरियड की। इसके स्टाइल में हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे। ये देखिए इसको हमने व्हाइट कर दिया है और इसको ओके कर दिया है। सेकंड दोस्तों मूविंग एवरेज हम ले रहे हैं, इसको रखेंगे 21 पीरियड का। स्टाइल में जाएंगे, कलर हम इसका येलो लेंगे और इसको भी बोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी स्ट्रैटेजी है, बेसिकली मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी है। और इसका दोस्तों हमने टाइम फ्रेम रखना है आवरली टाइम फ्रेम। तो ये दोस्तों 1 आवर का हमने टाइम फ्रेम रख लिया है। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अभी आप देखिए ये थोड़ा सा नीचे की तरफ चल रहा है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, प्राइस नीचे है और ये जो व्हाइट वाली लाइन है ये येलो वाली लाइन के नीचे है। तो स्ट्रैटेजी बेसिकली ये है कि जैसे ही ये क्रॉसेस अबोव करें, ठीक है, येलो लाइन को ये क्रॉसेस अबोव करे, वैसे ही हमें एंट्री ट्रिगर मिलना चाहिए। कोई शॉर्ट का ट्रेड हम लेंगे नहीं, सिर्फ लॉन्ग के ट्रेड लेंगे, यानी जब मार्केट बुलिश होगा तभी एंटर करेंगे। कोई भी ईटीएफ वगैरह आप ले सकते हैं या किसी स्टॉक के ऊपर आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर्स, आप क्या चाहते हैं। तो ये दोस्तों हमारी एंट्री है। यहाँ पर देखिए 5% का हमने लगा दिया स्टॉप लॉस, ठीक है, ये हमारा एसएल है। और इसके बाद हमने 10% का टारगेट लगा लिया। तो हम वेट करेंगे दोनों में से एक चीज हिट हो जाए। चैट जीपीटी पर जाकर के आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि क्या स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, आप इसको एक्सप्लेन करिए। तो आप इसको बोल सकते हैं मुझे किसी भी लैंग्वेज में, आप मराठी, गुजराती, किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, ये अच्छे से समझता है और आपको स्ट्रेटेजी रेडी करके देगा। तो हम इसको बोलते हैं कि मुझे एक स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग व्यू पर रेडी करके दो, ठीक है। तो इसमें हमारी एंट्री रहेगी 7 SMA क्रॉसेस अबोव 21 SMA, ठीक है। 7 SMA 21 को SMA करें, यह हमारी एंट्री है। और स्टॉप लॉस 5% एंड टारगेट 10%। इसको चेंज करने का ऑप्शन भी चाहिए और हमें सिर्फ लॉन्ग ट्रेड चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों हमने इसको लिखा और यहां पर देखिए क्लिक करा, विद इन सम सेकंड्स आपको एक कोड लिखा हुआ आ जाएगा। ये कोड आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ आ जाएगा। एक चीज ध्यान देना, इस कोड को हमें ट्रेडिंग व्यू पर डालना है। जब हम ट्रेडिंग व्यू पर डालते हैं समटाइम्स एरर्स आते हैं, तो जो भी एरर आ रहा है चैट जीपीटी को वापस बताओ कि इसमें एरर आ रहा है, कोड को वापस लिख करके दो, सही करेक्ट करके दो। कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ठीक हो जाएगा, कई बार 2-3 अटेम्प्ट लगते हैं, तब जाकर के स्ट्रेटेजी बनती है, ठीक है। तो यहां पर हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे। चांसेस है कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपकी स्ट्रेटेजी एक्यूरेटली बन करके तैयार हो जाए। हम इसको दोस्तों यहां पर नॉर्मली कॉपी करेंगे, ट्रेडिंग व्यू पर जाएंगे, देखिए ट्रेडिंग व्यू पर गए। ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। ये आपको ना कुछ क्रिसमस ट्री जैसा एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये है पाइन एडिटर। देखिए ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो स्ट्रेटेजी बनती है वो पाइन एडिटर में बनती है। मैंने कोई पेड प्लान नहीं लिया है, सारा फ्री प्लान में काम चल रहा है। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैंने एक कोड लिखा हुआ था, इसको मैं एक बार हटा लेता हूँ, ठीक है। नॉर्मली सारा कोड हमने हटा लिया।
हटाने के बाद जो कोड चैट जीपीटी ने दिया है उसको कॉपी करिए और यहां पर जाकर के पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, यहां पर देखिए पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इस वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, ऐड टू चार्ट। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहां पर ये ऑप्शन आ रहा है, ऐड टू सेव एंड ऐड टू चार्ट। आपको करना है नहीं करना, क्लिक करिए। तो यहां पर दोस्तों नोटिस करिए बहुत एक्यूरेटली इसने बना करके दे दिए स्ट्रेटेजी। सिग्नल्स भी आपको बता रहा है कि कहां पर आप बाय कर रहे हैं। ये देखिए लगातार 2 आपके स्टॉप लॉसेस डेफिनेटली लगे होंगे। यहाँ पर आप देखिए, तो हमने यहाँ 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है, ये देखिए। तो ये आपको बता भी रहा है कि कहाँ कहाँ आपके बाय हो रहा है और कहाँ कहाँ स्टॉप लॉसेस लग रहे हैं, आपको पता लग रहा है। अब नॉर्मली देखिए हम क्या है, कोई भी एक ETF चूज कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते गोल्ड बीज है, एक ETF है, तो वो एक बार लगा लेते हैं, देखते हैं कि गोल्ड के ऊपर ये स्ट्रेटेजी कैसा काम कर रही है। तो गोल्ड बीज हमने लिखा, एक ETF है, और ये देखिए NSE के ऊपर हमने लगा लिया। किसी भी स्टॉक के ऊपर आप इसको बैकटेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आ गया। नीचे आप इसको ओपन करिए तो पूरी स्ट्रैटेजी का पूरा रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए फोकस आपको करना है। अब यहाँ पर देखिए पूरा एक ब्यौरा दिया गया है कि ये जो बैकटेस्टिंग है 2023 से 2026 तक की बैकटेस्टिंग है। यहाँ पर देखिए 2,40,000 का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आप फोकस करिए, टोटल ट्रेड 20 लिए गए, 75% की एक्यूरेसी रही है, प्रॉफिट फैक्टर बहुत अच्छा रहा है। आप ये देखिए, ये जो ग्रीन वाली लाइन ऊपर की तरफ है ये ट्रेडिंग लाइन है, यानी जो आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 240% का रिटर्न है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर आप होल्ड करते इसको तो 174 यानी 174% का रिटर्न आपको मिलता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ट्रेड्स, जो भी ट्रेड्स आपने लिए वो कब कब लिए, कब कब एंट्री हुई, कब कब एग्जिट हुआ, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। 1 लाख की कैपिटल से दोस्तों ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। जो स्ट्रेटेजी आपने लगाई है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाय का ऑप्शन, देखिए इनपुट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लेंथ आप चेंज कर सकते हैं, फास्ट लेंथ कौन सी रखनी है, स्लो लेंथ कौन सी रखनी है, स्टॉप लॉस कम ज्यादा रखना है, आप यहीं से परसेंटेज चेंज कर सकते हैं, तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। अब एल्गो में लगाने के लिए दोस्तों जो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको सजेस्ट करा था वही चीज मैं यूज कर रहा हूँ। फायर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। फायर्स एक ब्रोकर है और इस ब्रोकर ने हमें फीचर दिया है ऑटोमेट ट्रेड का, यानी इसी के अंदर आप अपने ट्रेड को ऑटोमेट कर सकते हैं। अलग से API, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, सारा काम इसी के ऊपर हो जाएगा। और सारे जो फीचर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो ट्रेड आप ले रहे हो उसका जो ब्रोकरेजेस लगता है, जो नॉमिनल ब्रोकरेजेस है, जो सभी ब्रोकर लेते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर लेते हैं, वही फायर्स लेता है। फीचर का कोई अलग से पैसा फायर्स आपसे नहीं लेता है, अकाउंट मेंटेनेंस नहीं लेता है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, आप क्लिक करके अकाउंट ओपन करा सकते हैं अगर आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक अलग से सेक्शन आ रहा है बार रिप्ले का, वो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए स्ट्रैटेजी बिल्डर पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं ऑटोमेट के ऊपर। ऑटोमेट में देखिए यहाँ पर आपका खुल जाएगा ऑटोमेट ट्रेड वाला फीचर। बहुत सारी रेडीमेड स्ट्रैटेजीज भी मिलती है, आप एक्सप्लोर पे चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हमारा काम है कैसे हम खुद का एल्गो बनाएंगे। क्रिएट ऑटोमेशन पे जाते हैं और यहाँ पर आपको ऑटोमेशन बनाना होता है। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने बोला था, लेकिन एक बार सीख जाएंगे तो आसान लगेगा। बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि कोडिंग वगैरह आपको करनी नहीं होती है, बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले आपको इसको ये बताना है कि भाई कैसे ट्रेड किस टाइम पर आप स्टार्ट करोगे। तो मैं इसको बता रहा हूँ जी, डेली बेसिस पे मुझे ट्रेड स्टार्ट करना है। सुबह 9 बजे 9:15 पे जैसे ही मार्केट ओपन हो जाता है तो मुझे अपना ट्रेड स्टार्ट करना है, मतलब चेकआउट स्टार्ट करना है। भी आप चेक करना शुरू करिए। तो 9:15 AM मैंने इसको बता दिया। ठीक है, इसको दोस्तों शेड्यूल कर दिया। डेली 9:15 AM एल्गो अपना काम करना शुरू कर देगा। आपको कोई ऑथेंटिकेशन वगैरह कुछ नहीं देना है, एक बार शुरू कर दिया चलता रहेगा, डेली चलता रहेगा। उसके बाद देखिए हम इसको बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है। सेकंड चीज बेसिकली क्या है, तो हम इसको एक इंडिकेटर बोल सकते हैं, इंडिकेटर विद इंडिकेटर। इस पे हम जाते हैं। इंडिकेटर विद इंडिकेटर मतलब 2 इंडिकेटर के सिग्नल्स एक साथ लेना। तो एक दोस्तों हमने इसको खोल लिया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम इसकी सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में हम यहां पर इसको कुछ चीजें हमें बतानी है, वो एक एक करके बताते हैं। इंडिकेटर विद इंडिकेटर हमने लगाया। ठीक है, सबसे पहले किसके ऊपर आप काम करना चाहते हो। तो अभी हमने 2 चीजें चेक करी, गोल्ड सिल्वर। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर गोल्ड ले रहा हूं, गोल्ड 20। ठीक है, और यहां पर देखिए ये पूछ रहा है भाई कौन सी मूविंग एवरेज आपको लेनी है। तो मैं EMA ले सकता हूं, SMA ले सकता हूं, एज यू विश, जो आप चाहे। तो मैंने यहाँ पर देखिए EMA ले ली है। लेंथ मैंने रखी है 7 की। ठीक है,
टाइम फ्रेम में पूछ रहा है, टाइम फ्रेम में यहाँ पर रख रहा हूँ 1 आवर का, अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन करा था ऑलरेडी। उसके बाद दोस्तों नीचे वाली जो मूविंग एवरेज है वो हमसे पूछ रहा है, वो हम रखें 21 का, ठीक है। और ये हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है, तो दोनों के बीच में एक डिफरेंसेस देखना, एक डिफरेंस आ रहा है। ये हमसे क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 7 की पीरियड की जो है वो क्रॉसेस अबोव करे, क्रॉसेस अबोव करेगी 21 को, तो ये हमने अपनी कंडीशन लगा दी है। तो ये कंडीशन लगाने के बाद अब दोस्तों हमारा काम है इसको अप्लाई करना। इसको हमने अप्लाई कर दिया है, हमने इसको सिंबल भी दे दिया है कि गोल्ड बीस के ऊपर आपको ये काम करना है, ठीक है। अब ये सिग्नल ये पिक करना शुरू कर देगा, लेकिन हमें इसको ये तो बताना है ना भाई क्या चीज खरीदनी है। ये सिर्फ हमने सिग्नल बताया है, गोल्ड बीस का सिग्नल चेक कर रहा है। आप सिग्नल गोल्ड के चार्ट के ऊपर भी ले सकते हो, फ्यूचर के चार्ट के ऊपर भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि ईटीएफ के चार्ट के ऊपर लेना है, मर्जी आपकी है। अब आपको इसको बताना भी क्या ट्रेड लेना है, सिग्नल मिल गया, क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, ऑप्शन खरीदना है, फ्यूचर खरीदना है, या नॉर्मल आपको क्वांटिटी बाय करनी है, कैश में बाय करना है, क्या बाय करना है वो आपको बताना है। तो वो बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक्शन में जाएंगे। एक्शन में हम कहेंगे प्लेस ऑर्डर, जब भी सिग्नल मिले एक ऑर्डर प्लेस करना है, नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करेंगे, प्लेस एनी ऑर्डर। ये वाला ब्रैकेट हमने लगा लिया, इसको एडिट करेंगे, सिंपल एक ऑर्डर प्लेस करना है। इसको बताना है कौन सा ऑर्डर प्लेस करना है, तो आप इसको बताएंगे गोल्ड 20 जो हमने अभी चेक करा था वो प्लेस करना है। ओवरनाइट के ऊपर ट्रेड लेना है, इंट्राडे का ट्रेड नहीं है। मैं इसको बता रहा हूं कि भाई मुझे 100 क्वांटिटी खरीदनी है फॉर एग्जांपल। लॉट्स पे मत जाइए, लॉट्स उनके लिए है जो यूज करते हैं बेसिकली ऑप्शंस, फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स यूज करते हैं। तो अगर आप नॉर्मल ऑर्डर लगा रहे हैं तो इसको क्वांटिटी समझिए, लॉट्स मत समझिए, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने लगाया। मार्केट ऑर्डर आप चाहे क्लिक कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर आप चाहे क्लिक कर सकते हैं, एज यू वांट, आप जैसा चाहे। और यहाँ पर देखिए हमने टारगेट जो हमने अभी बैक टेस्टिंग करी थी उस हिसाब से हमें इसको टारगेट बताना है। अब इसमें देखिए क्या है कि टारगेट पॉइंट्स में है, परसेंटेज में नहीं है, तो आपको इसको पॉइंट्स बताना है। 13 रुपए हमारा टारगेट प्रॉफिट है। स्टॉप लॉस हमने इसको एस्टिमेट दे दिया लगभग 6.5, 6.5 रुपए हमारा स्टॉप लॉस है। और इसको दोस्तों हमने अप्लाई कर दिया। मैं चाहूँ तो इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकता था, नीचे ऑप्शन था, लेकिन हमने जो बैक टेस्ट करा उसी के हिसाब से चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 ब्रैकेट हो गए, तो अब हमें अब इनको एक एक करके जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए डेली वाले को इससे जोड़ना है, ये देखिए पीछे नीचे आपको डॉट दिख रहा है, तो हमने इसको जोड़ दिया कि भाई 9:15 पर आना है, चेक करना है गोल्ड 20 के ऊपर कोई सिग्नल आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पूरे दिन ये चेक करता रहेगा, एवरी 10 सेकेंड ये चेक करता रहेगा। और अगर सिग्नल मिल जाता है तो एक ऑर्डर प्लेस कर देना है। ऑर्डर प्लेस के साथ आपको एक स्टॉप लॉस और टारगेट भी लेना है। जैसे ही दोनों में से एक हिट होगा वापस ही अपनी साइकिल को घुमाएगा, वापस चेक करेगा कि कब सिग्नल मिल रहा है, ऑटोमेटिक ट्रेड लेगा, स्टॉप लॉस लगाएगा, टारगेट लगाएगा, जो हिट हो गया वो हो जाएगा। ये दोस्तों आपका एल्गो लग चुका है। अब दोस्तों नॉर्मली हम इसको स्टार्ट करेंगे, कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको लिखनी है लिख लीजिए। गोल्ड 5 to 10 लिख लेते हैं, मैं नॉर्मली ऐसे कर लेता हूँ। प्रोसीड करते हैं, स्टार्ट ऑटोमेशन पे कंफर्म करते हैं। ऑटोमेशन स्टार्ट हो चुका है, आप डैशबोर्ड पे जा सकते हैं ऑटोमेशन के, और जो भी आपकी स्ट्रैटेजी लगी है उसको देख सकते हैं। अभी गोल्ड 5 to 10 हमने लगाई हुई है, तो वो यहाँ पर लगी है। सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए स्ट्रैटेजी बताई है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही जा करके यूज करनी है। इस तरीके से दोस्तों जो भी आपके दिमाग में आइडिया है उसको बैक टेस्ट करिए ट्रेडिंग व्यू पर जा करके। बैक टेस्ट करने के बाद आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं फायर्स में। ऑटोमेशन वगैरह करने का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, जितना खरीदेंगे जितना बेचेंगे, फायर सिर्फ आपसे ब्रोकरेजेस लेता है जो नॉर्मली सभी डिस्काउंट ब्रोकर्स आपसे लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका बैक टेस्टिंग और ऑटोमेशन दोनों कंप्लीट हो गया है। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।